अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी नई और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में, लिहाजा हमारे इस वीडियो को स्किप के बगैर पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। नमाज के लिए गए नौजवान का कत्ल, लाश कुवैत से दस्तयाब। जहीराबाद में पेश आया वाकया, मुत्तफी की 3 महीने पहले हुई थी शादी। तेलंगाना के जहीराबाद टाउन में नमाज जुम्मे के लिए रवाना हुए एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद इसकी लाश एक कुएं से दस्तयाब हुई और ये कुआं बहुत ही कदीम और वीरान बताया गया है। तफसीलात के मुताबिक मुत्तफी की शनाख्त 25 साल ताज मोहम्मद की हैसियत से हुई और वो जहीराबाद के फैज नगर से ताल्लुक रखते थे। ताजुद्दीन नमाज ज़ोहर के लिए घर से रवाना हुए, ताहम वो घर वापस नहीं हुए, जबकि इनकी मोटरसाइकिल जमा मस्जिद के करीब पाई गई। पुलिस को आज इत्तला मिली कि एक लाश रहमत नगर में वाक़े कुएं में देखी गई है, लिहाजा पुलिस वहां पहुंची और लाश को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। इसके अलावा अहदेदारों ने बताया कि ताजुद्दीन के जिस्म पर गहरे जख्मों के निशान हैं, जिससे पता चलता है कि इन्हें तेजधार हथियारों से कत्ल कर दिया गया और बाद में लाश को कुएं में फेंक दिया गया। फिलहाल ये पता नहीं चल सका कि ताजुद्दीन का कातिल कौन है, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। पाशा मेलाराम में फिर खौफनाक आग का वाकया। पाशा मेलाराम सनती इलाके में एक मरतबा फिर खौफनाक आग का वाकया पेश आया, जहां एक कंपनी में भयानक आग के शोले बुलंद हुए। ये कंपनी पुराने टायरों की रिसाइकलिंग करती है, जबकि मुकामी अफराद की शिकायत पर फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू किया। आग लगने से इस इलाके में कसीब धुआं देखा गया, जिससे मुकामी अफराद में खौफ व हिरास पैदा हो गया। वाज़ेह है कि इसी इलाके में मौजूद एक केमिकल फैक्ट्री में गुज़िश्ता दिनों एक केमिकल धमाके का वाकया पेश आया था, जिसमें 44 अफराद की मौत हो गई थी। बीवी, ससुराली रिश्तेदारों और पुलिस की हरासानी। करीमनगर में सरकारी मुलाजमिन की सेल्फी वीडियो के बाद खुदकुशी। खातून इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जिले करीमनगर में खुदकुशी की कोशिश करने वाले सरकारी मुलाजमिन की मौत हो गई, लिहाजा इस शख्स की शनाख्त 45 साल श्रवण कुमार के तौर पर की गई है, जिसने कीड़े मार दवा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद इसे करीमनगर के एक खानगी दवाखाने में शरीक किया गया था। जिले के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड असिस्टेंट श्रवण कुमार ने पुलिस, ससुराली रिश्तेदारों और बास दिगर के टॉर्चर को बर्दाश्त न करते हुए इस तरह का इंतहाई इकदाम उठाया था। कीड़े मार दवा का इस्तेमाल करने से पहले एक सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए इसने विवन पुलिस स्टेशन KCI श्रीलता, अपनी बीवी, सास नवीन, प्रवीण और प्रसन्ना को इसकी मौत के लिए जिम्मेदार करार दिया। महलूक की बहन वनजा के मुताबिक पुलिस ने खानदानी झगड़ों के सिलसिले में झूठे मुकदमा दर्ज करते हुए श्रवण कुमार को हरासा किया था, लिहाजा पुलिस और ससुराली रिश्तेदारों की जहनियत को बर्दाश्त न करते हुए श्रवण कुमार ने इस तरह का कदम उठाया। 3 मार मौलाना के दफ्तर पर तेलंगाना जागृति के कारकुनों का हमला। कविता के खिलाफ रिमार्क्स पर मुजाहरा करने वालों को मुंतशिर करने गनमैन की हवा में फायरिंग। तेलंगाना के MLC 3 मार मौलाना के गनमैन ने तेलंगाना जागृति के कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए हवा में फायरिंग की, जिन्होंने BRS MLC कविता के खिलाफ किए गए रिमार्क्स के खिलाफ मौलाना के दफ्तर पर हमला किया था। मुजाहिरीन MLC के मेडीपल्ली में वाक़े दफ्तर में घुस पड़े और वहाँ पर तोड़फोड़ की और इन लोगों ने वहाँ मौजूद फर्नीचर को भी नुकसान पहुँचाया। मौलाना के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुजाहिरीन ने स्टाफ पर हमला किया और MLC के चैम्बर में घुसने की कोशिश की, लिहाजा सूरत हाल के संगीन रुख इख्तियार कर जाने पर MLC के गनमैन ने हवा में 5 राउंड फायर किए। लिहाजा हमले के वक्त मौलाना ऑफिस में ही मौजूद थे, जबकि गनमैन ने मौलाना को कारकुनों से बचाने के लिए हवा में ये फायर किया था। सेल्फी लेने के दौरान खातून ने शोहर को दरिया में ढकेल दिया। रियासत कर्नाटक के जिले रायचूर में दरिया कृष्णा पर तामीर कुर्दा एक पुल पर खड़े रहकर एक जोड़ा सेल्फी ले रहा था कि अचानक शोहर दरिया में गिर गया, जिससे मुकामी अफराद और राहगीरों ने रस्सियों की मदद से बड़ी जद्दोजहद के बाद बचा लिया। ताहम बस निकलने के बाद इसने बताया कि इसकी अहलिया ने इसे दरिया में ढकेल दिया था, लिहाजा इस इल्जाम पर इसकी अहलिया ने शिद्दत से तरदीद करते हुए कहा कि इसका शोहर खुद अचानक से दरिया में गिर गया था। लिहाजा इस मुकाम पर ही जोड़े ने झगड़ा जारी रखा तो मुकामी लोगों ने इन्हें समझाया और इनके वालिदैन को बुलाकर इन्हें घर वापस भेजा देगा। मिलावटी सेंधी का पता चलाने महकमे आबकारी के हैदराबाद के कई मराकज़ पर धावे। तेलंगाना भर में मिलावटी सेंधी के इस्तेमाल के सबब इंसानी जानों की इतलाफ पर बढ़ती हुई अवामी तनकीद के पेश नजर महकमे आबकारी हरकत में आ गया है, लिहाजा इतवार की सुबह शहर हैदराबाद में आबकार के टास्क फोर्स टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर धावे किए। इसके अलावा 3 खुसूसी टीमें तश्कील देकर श्रीलिंगमपल्ली, कुक्कटपल्ली, मुशीराबाद, काशीगुड़ा और दीगर मुकामात पर धावे किए गए, जबकि श्रीलिंगमपल्ली मंडल के सिद्दीक नगर इलाके में गैर मिजाज तौर पर चलाए जा रहे शराब के कंपाउंड की जाँच के बाद दुकान को महर बंद कर दिया गया और मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसी तरह मूसापेट, बालनगर और दीगर इलाकों में शराब की दुकानों पर धावे मारे गए और इन शराब के नमूने हासिल करके तजदीक के लिए लैब भेजा गया। हुक्म ने वाज़ेह किया है कि अगर नशे बढ़ाने के लिए शराब में किसी किस्म की केमिकल, खास तौर पर अगर जहरीले मादे शामिल किए गए तो खातियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएंगी।
बीजेपी जेएचएमसी की मेयर की कुर्सी पर कब्जा करेंगी, रामचंद्र राव का बयान। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने कहा है कि जल्दी मुनक़द होने वाले ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में मेयर की कुर्सी बीजेपी के कब्जे में आएंगी। अपने तहनीती तकरीब से खिताब करते हुए रामचंद्र राव ने कहा है कि बतौर सदर वो हर कारकुन के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे और किसी भी किस्म की दुश्वारियां या खतरे की सूरत में वो सबसे आगे रहकर मसाइल का सामना करेंगे। इन्होंने कारकुनों में जोश भरते हुए कहा है कि आने वाले जेएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी सबसे ज्यादा कारपोरेटर्स को कामयाब बनाकर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर की कुर्सी पर कब्जा करेंगी। इन्होंने कहा कि वो हर कारकुन के साथ मिलकर पार्टी की कामयाबी के लिए मुसलसल कोशिश जारी रखेंगे। लिहाजा इस मौके पर बड़ी तादाद में बीजेपी कारकुनों ने शिरकत करते हुए रामचंद्र राव का इस्तकबाल किया। आउटर रिंग रोड के अंदरूनी इलाकों के तालाबों और कुंटों की जिम्मेदारी हैदर के हवाले। रियासती हुकूमत ने हैदराबाद के आउटर रिंग रोड के अंदर मौजूद तालाबों और कुंटों की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हैदरा को सौंप दी है। इससे पहले इन तालाबों और कुंटों की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी HMDA के पास थी, लेकिन HMDA ने रीजनल रिंग रोड के अंदर मौजूद तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी कबूल की है। वाज़ेह है कि HMDA के हुदूद में 5000 से ज्यादा तालाब है, लिहाजा HMDA के दायरे को रीजनल रिंग रोड तक वसअत देने के बाद तालाबों की तादाद में इजाफा होने के इम्कान है। HMDA ने लेक प्रोटेक्शन कमेटी तश्कील देते हुए अब तक 1225 तालाबों की FTL और बफर जोन तयन करते हुए अलामे जारी किया है। लिहाजा इस अमल के मुकम्मल होने के बाद खतई अलामे जारी किया जाएगा। मूसी रिवर फंड प्रोजेक्ट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से 4100 करोड़ रुपए का खर्च। मूसी रिवर फंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के आगाज के सिलसिले में गुज़िश्ता माह से जारी गैर यकीनी सूरत हाल उस वक्त खत्म हो गई जब मरकजी महकमे माशी उमूर ने प्रोजेक्ट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से 4100 करोड़ के खर्च की सिफारिश की। वाज़ेह है इससे पहले इस प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक से फंड्स हासिल करने की तजवीज़ थी। सरकारी ज़रा के मुताबिक मरकजी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने वर्ल्ड बैंक से फंड्स हासिल करने के लिए उसूली तौर पर इत्तेफाक किया था, लेकिन अचानक वर्ल्ड बैंक के बजाय एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज हासिल करने का फैसला किया गया। नामपल्ली मजलिस के ज़ेरे एहतमाम चारशंबे को मेगा जॉब मेला, 200 से ज्यादा कंपनियों की शिरकत। बैरिस्टर अवैसी ने पोस्टर की रस्म की इजराई अंजाम दी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने नामपल्ली मजलिस के ज़ेरे एहतमाम मेगा जॉब मेला के पोस्टर्स की रस्म की इजराई अंजाम दी। लिहाजा ये मेगा जॉब मेला चारशंबा 16 जुलाई को किंग पैलेस गुड़ी मलकापुर में मुनक़द होगा। इसके अलावा जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन रुकन असेंबली नामपल्ली ने बताया कि इस जॉब मेले में रजिस्ट्रेशन करें। वाज़ेह है कि इस मेगा जॉब मेले में तकरीबन 200 से ज्यादा कंपनियां शिरकत कर रही है। न सिर्फ ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुके नौजवान बल्कि ग्रेजुएशन साल आखिर और इंटर में ज़ेरे तालीम तलबा भी बतौर वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन करवाए। मजीद इन्होंने बताया कि ग्रैंड जॉब फेयर रहेगा जिसके इख्तिताम तक कम से कम 2000 नौजवानों को रोजगार की फराहमी का निशाना रखा गया है। हैदराबाद में मामूल से 76% कम बारिश रिकॉर्ड। हैदराबाद में जारी मानसून के दौरान मामूल से 76% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है और तेलंगाना के कई अजला बाशमुल दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में रतूबत दर्जे हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। लिहाजा 1 जून से 12 जुलाई के दौरान रिकॉर्ड की जाने वाली बारिश से मुतालिक सोसाइटी की जानिब से जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार में कहा गया है कि मजमूई एतबार से 10.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि मामूल के मुताबिक इस मुद्दत के दौरान 44.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती थी। हैदराबाद में रात देर गए तक बाजार खुले रखने की इजाजत पर हुकूमत का गौर। नाइट टाइम इकोनॉमिक जोन के क़याम और मुतल्लिका अथॉरिटी की तश्कील का जायजा लिया जा रहा है। नेकलेस रॉक, टैंक बंद के BR पार्क व चार मीनार के एतराफ शुरू हो सकती है सरगर्मियाँ। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, हाईटेक सिटी, माधापुर व दीगर इलाकों में भी माशी सरगर्मियों के फरोग का जायजा। शहर को अब तक मुख्तलिफ शहरों की तर्ज पर तरक्की देने, बिलखुसूस पुराने शहर को इस्तांबुल, सिकंदराबाद को डलास और अब चीफ मिनिस्टर विद रेड्डी की जानिब से शहरी न्यूयॉर्क की तर्ज पर तरक्की देने के बाद अब शहर हैदराबाद को नीदरलैंड के शहर एम्स्टर्डम के तर्ज पर रात के औकात में खुला रखने की इजाजत देने की मनसूबाबंदी की जा रही है। लिहाजा मुल्क के वो शहर जो कभी सोते नहीं है, इनकी फहरिस्त में हैदराबाद को शामिल करने की हुकूमत से मनसूबाबंदी की जा रही है। ज़राए के मुताबिक हैदराबाद और सिकंदराबाद में हुकूमत की जानिब से नाइट टाइम इकोनॉमी जोन की तैयारी की जा रही है ताकि शहर में रात के औकात में सैर व तफरीह के अलावा तिजारती फरोग को यकीनी बनाया जा सके। मनसूबाबंदी के मुताबिक हुकूमत शहरी इलाकों के जरिए रात में माशी सरगर्मी को फरोग देकर रियासत की आमदनी में इजाफा करना चाहती है और ताहल जो मनसूबाबंदी की गई है इसके मुताबिक हुकूमत ने नाइट टाइम इकोनॉमी अथॉरिटी की तश्कील का जायजा लेना भी शुरू कर दिया है, जो कि रात के औकात में तिजारत और दीगर उमूर की निगरानी का मिजाज इदारा होगा। मनसूबे के मुताबिक नाइट टाइम इकोनॉमी जोन्स की तश्कील के जरिए बगैर पेशगी इजाजत के रात में तिजारती सरगर्मियों को जारी रखने के अलावा पाश इलाकों में मौजूद शॉपिंग मॉल्स को 2:30 बजे तक खुला रखने की मनसूबाबंदी की जा रही है। इसी तरह नेकलेस रोड, टैंक बंड के BR पार्क के एतराफ और चार मीनार के इलाकों में सियाहती और तिजारती सरगर्मियों को रात 1:30 बजे तक जारी रखने पर गौर किया जा रहा है ताकि माशी सरगर्मियां जारी रह सके। रियासत में नए राशन कार्ड की इजराई आज चीफ मिनिस्टर आगाज करेंगे। जुमला 3,54,000 नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे, वजीर P. श्रीनिवास रेड्डी का बयान।
वज़ीर अवाल पी श्रीनिवास रेड्डी ने बीआरएस हुकूमत पर फलाही स्कीमात को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में एक भी नया राशन कार्ड जारी नहीं किया गया। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत बरसर इख्तिदार आते ही 1.5 साल में 3,54,000 नए राशन कार्ड जारी करने जा रही है। मजीद इन्होंने कहा है कि राशन कार्ड की इजराई एक जारी अमल है और हर एक मुस्तहिक खानदान को कार्ड की इजराई जारी रहेंगी। इन्होंने कहा है कि तुंगा तरती असेंबली हल्के में 14 जुलाई को यानी आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी नए राशन कार्ड की इजराई का आगाज करेंगे। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत हर मुस्तहिक खानदान को मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए अलॉट किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि पहले मरहले में हर असेंबली हल्के में 3,500 मकान मंजूर किए गए हैं, जबकि इंदिरा ऐप से 18 लाख इस्तेफादा कुनंदगान की निशानदही की गई है। मजीद इन्होंने कहा है कि तामीराती कामों के बेशतर रफ्त के मुताबिक इमदादी रकम इस्तेफादा कुनंदगान को जारी की जाएंगी। इन्होंने कहा कि इस्तेफादा कुनंदगान का इंतखाब शफाफ है। इन्होंने दावा किया है कि इंतखाबी वादों की तकमील में तेलंगाना हुकूमत मुल्क में सरफहरिस्त है और आइंदा 3 वर्षों में बाकी वादों पर भी अमल किया जाएगा। तो दोस्तों, इन खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इस तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफ़ी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।